अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली। आप सब कैसे हैं? उम्मीद करती हूँ कि आप सब अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छे होंगे और मैं भी बहुत अच्छी हूँ। तो आज ना बहुत दिनों से मेरा ब्लॉग जो हो रहा है कि बहुत ब्लॉग भी, मिनी ब्लॉग, शॉर्ट वीडियो, सब कुछ बहुत कम ही जा पा रही है क्योंकि हम लोग हस्बैंड और वाइफ हम दोनों जन कुछ ज़्यादा ही बिज़ी चल रहे हैं आजकल। तो इसके लिए तो अभी मैं थोड़ा सा फुर्सत में बैठी थी तो सोचा कि क्यों ना वीडियो की क्लिप ले लेती हूँ, क्योंकि मुझे अभी व्लॉग भी बनाना है। जब भी चाहे जब भी जैसे भी हो रहा है मैं अपलोड कर रही हूँ, तो चलते रहे जब तक चल रहा है ऐसे ही। तो अभी मैं यहाँ पे देखो मेरी ना चूड़ी दोनों हाथ की मतलब कि मैं निकाल दी थी, तो अभी वो वाली भी हाथ की मैंने ये हाथ में डाल दी और एक ही हाथ में मैं पहनी हुई हूँ ना। तो इसके लिए अच्छा नहीं लग रहा था तो मैं सोची हाथ में इसको मैं पहन लेती हूँ। तो अभी मैं पहन ली हूँ। और मीन्सा कि अब्बू अभी तक का तो घर पे ही थे, उनको कुछ काम था तो इसके लिए आना जाना लगा था उनका, पर मैंने वीडियो नहीं बनाई क्योंकि बहुत कम हो गया है मेरा वीडियो बनाना। और वैसे भी मेरा कैमरा जो है ना वो अभी थोड़ा सा क्वालिटी उसकी कम हो चुकी है, कुछ उसमें इफेक्ट आ चुका है। तो इसके लिए मैं बनवाने के लिए उसको देना चाहती, पर अभी तक मेरे को मीन्सा के अब्बू का बम्बई जाने का रूट हो ही नहीं रहा है कि वहाँ पे वो बनवाएं। तो बातें तो चलो होते रहेगी, बहुत होते रहेगी बातें आने वाले ब्लॉग में, ये ब्लॉग में बहुत होते रहेगी। तो अभी ना मैं सुबह से अभी तक का मेरा मतलब बोले तो आधा दिन का रोजा चला था, क्योंकि ना मुझे आज 2 दिन से ना सर बहुत ज़्यादा भारी भारी हो रहा है, बहुत ज़्यादा दर्द दे रहा है। तो मैं कुछ भी नहीं खा रही हूँ, सुबह भी नहीं ज़्यादा उतना खा रही हूँ, रात में उतना खा रही हूँ, दिन में तो एकदम ही नहीं खा रही हूँ। तो अभी मिंसा के लिए ना, मिंसा के अब्बू बिस्किट ले आए थे तो वो बिस्किट अब मैं खाऊंगी क्योंकि ना मुझे पानी पीना है। तो यहाँ पे मैंने गिलास में पानी निकाल ली हूँ और यहाँ पे मैं बिस्किट खाने जा रही हूँ। शाम के 4:30 बज रहा है, शाम बोलेंगे कि दोपहर बोलेंगे मुझे तो नहीं पता, पर 4:30 बज रहा है। तो अभी मैं जा रही हूँ खाने के लिए। और यहाँ पे देखो मिंसा है ना, मिंसा कहाँ जा रही हो बेटा? मिंसा इधर आओ। कहाँ जा रही हो? क्या खेल रही हो? खेल रही हो? क्या खेल रही हो? लपा छुपी? अच्छा, तुम्हारा पैर नहीं देखेगी हो? तब देखेगी ना पैर। और देखो मिंसा की हरकतें, यहाँ शैम्पू छुपाने के लिए उसने तुवाल का सहारा लिया, तुवाल से छुपा रही है मिंसा। अब मिंसा इधर आओ, इधर आओ। तुम कहाँ जा रही हो? आज आज मिंसा को पैंट पहनने का था तो आज मिंसा ने पैंट पहनी। और मिंसा तब से 10 बार बोल चुकी कि अम्मी बताओ मैं कैसी लग रही हूँ, मैं कैसी लग रही हूँ। माशाल्लाह मिंसा तुम बहुत अच्छी लग रही हो, माशाल्लाह बहुत अच्छी लग रही है। और अभी मिंसा अपनी सहेली लोग के साथ में खेल रही है, तो उसको खेलने देते हैं, मैं फटाफट पहले खा लेती हूँ आज ना गाइस। तो यहाँ मगरिब की अजान हो चुकी है और मगरिब की अजान होने के बाद में आ गए थे भाजी वाले भैया। तो यहाँ पे इतनी सारी मैंने लौकी ले ली हूँ। तो लौकी क्यों ली हूँ मैं आप सब को मैं बता दूँ कि मैं इतनी सारी जो लौकी है मैं ली हूँ हलवा बनाने के लिए। और यहाँ पर आज मैं अपनी अम्मी से चिकन भी मंगा ली थी, तो यहाँ पे मैं फटाफट मिंसा के अब्बू के लिए आज मैं चिकन फ्राई बनाऊँगी, क्योंकि ना भाजी वगैरह कुछ जमती नहीं हम लोग को ज़्यादा खाने के लिए, तो हम लोग सब चिकन ही मटन ज़्यादा खाते हैं। चिकन बनाऊंगी मैं फटाफट फ्राई। और यहाँ पर अभी तो फ़िलहाल के लिए दूध आया नहीं है, तो दूध नहीं आया तो इसके लिए मैं ये लौकी जो है ना अब फ्रिज में जा रही हूँ रखने के लिए। और लौकी को फ्रिज में रखने के बाद में कल मैं इसका हलवा बनाऊंगी, क्योंकि इसमें मेन दूध का काम है और एकदम फुल फैट वाला दूध ही इसमें मैं लगाऊंगी तो अच्छा लगेगा। क्योंकि जो पैकेट वाला जो दूध आता है ना वो बिल्कुल भी अच्छा नहीं होता, चाहे मैं उसको 1 लीटर का 2 लीटर भी डाल दूँगी ना तो भी उतना लज्जत नहीं आएगा जो तवेले के दूध में, फुल फैट वाले दूध में आता है लज्जत। तो अब इसको मैं वैसे फ्रीजर में, अरे फ्रिज में इसको मैं रख देती हूँ, कल उसको मैं हलवा बनाऊँगी। तो इंशाल्लाह आपको कल, अगर ये वाला मेरा ब्लॉग आज कंप्लीट नहीं होगा तो आज के ही ये वाले मेरे ब्लॉग में आपको कल देखने मिलेगा हलवा। और अगर ये कंप्लीट हो जाएगा आज मेरा ये ब्लॉग तो आपको दूसरे वाले ब्लॉग में, यहाँ पर दूसरा दिन हो गया था मेरे ब्लॉग का। तो दूसरा दिन होने के बाद में मैं अपनी बहन के साथ में आई थी सोनार के यहाँ पर, कुछ काम था उसको, कुछ बनाने का था सोने का, तो इसके लिए उसके साथ में मैं आई थी। तो यहाँ पर अब बारिश भी होने लग गई थी, तो फिर हम लोग थोड़ा देर तक का उधर ही पे रुके थे दुकान पे। फिर दुकान पे रुकने के बाद में मुझे लेने का था मिठाई और भाजी लेने का था घर के लिए। तो वो सब कुछ मैं ज़्यादा क्लिप नहीं ले पाई, थोड़ा बहुत ही ली मैंने क्लिप, क्योंकि बहुत कम हो गया मेरा शूट करना। और फिर मैं साथ में आते आते यहाँ पे आम ले ली थी मिंसा की जिद पर, क्योंकि ये पता नहीं क्या आम का नाम है मुझे नहीं पता, पर दुकान वाले भैया लोग ने इसको गुलाब जामुन का नाम दिए हैं, बेचते हैं गुलाब जामुन का कि, तो उसी के लिए नाम सुनकर ये मिंसा ने पागल हो गई थी कि अम्मी ये गुलाब जामुन वाला आम है, ले लो ले लो ले लो। तो आखिर में मैं उसके लिए ली, उसको मैं कटिंग करके देती हूँ खाने के लिए। वैसे तो वहाँ पे सब बारिश हो ही रही थी तो धुल धुल के भैया रख ही रहे थे, पर फिर भी मेरा मन नहीं मानता। मैं घर पे ले आने के बाद में अपने आँखों से अच्छे से देख कर हाथों से अपने धुलती हूँ, कुछ भी फ्रूट वगैरह रहता तभी मैं खाने को देती हूँ मिंसा को। और यहाँ पर मेरी बहन ने मिंसा के लिए नमकीन दिला दी थी खाने के लिए उसको, पर वो रास्ते में खा ही नहीं पाई थी, तो मैं लेकर साथ में चली आई थी घर पे।
तो अभी देखते हैं, पहले वो आम खाएगी कि पहले वो नमकीन खाएगी। और मैं ज़्यादा कुछ नहीं ली थी, पत्ता गोभी ले ली थी सलाद बना के खाने के लिए, क्योंकि ना बहुत ज़्यादा दिन हुआ सलाद खाए हुए, क्योंकि प्रोटीन हमें भाजी से ही मिलती है। तो अभी भाजी बहुत कम हो गई है मेरे घरों में खाने के लिए। तो अभी मैं बोली थी कि आधा मैं सलाद बना के खाऊंगी और आधा मैं मिंसा के अब्बू के लिए भाजी बनाऊंगी। तो मिंसा के अब्बू बोले भाजी नहीं बनाना, मैं नहीं खाऊंगा, मुझे भाजी नहीं पसंद उतना। तो अभी मिंसा के अब्बू के लिए मैं सोच रही थी दूसरा चीज़ बनाने के लिए। तो पर मिंसा के अब्बू का क्या हुआ कि मिंसा के अब्बू आएंगे ही नहीं घर पे। तो फिर मिंसा के अब्बू जब नहीं आएंगे घर पे तो फिर मैं क्या करूँ, फिर मैं अपने लिए कुछ ना कुछ थोड़ा बहुत वैसा बना ली थी खाने के लिए। फिर 1 घंटे के बाद में मिंसा के अब्बू का मूड बदल गया कि नहीं मैं आऊँगा। तो आए उनके ना हाथों में बहुत ज़्यादा चोट आ गई थी, खिल्ला ना पूरा हाथों में उनके चल मतलब आर पार हो गया था। तो यहाँ पर मैं मिंसा के अब्बू के लिए और मिंसा के लिए हल्दी वाला दूध जो है निकाल रही हूँ पीने के लिए, क्योंकि मिंसा के अब्बू को चोट लगी हुई है। तो चोट में हल्दी वाला दूध अच्छा लगेगा पीने के लिए। और यहाँ पर मिंसा अभी जिद करने लगती, इसके लिए मैंने मिंसा को भी ज़्यादा नहीं, उसको एक चम्मच का चौथाई भाग हल्दी डाली और मिंसा के अब्बू का आधा चम्मच से थोड़ा ऊपर है हल्दी। तो यहाँ पर अब मैं हल्दी करके दूंगी। थोड़ा शीत गर्म दूध है तो हल्का सा शक्कर ऐड भी कर दी ताकि थोड़ा पीने में ना और अच्छा लगेगा। तो यहाँ पे मलाई कोई भी खाता नहीं है, तो इसके लिए मैं मलाई दोनों जन में किसी को भी नहीं डाल के दी। तो आज मिंसा के अब्बू आते आते ना खाना खाने के टाइम पे 11 बजे लेकर आए थे, क्या कहते हैं, मैं तो देखो नाम भी भूल गई वो उसके, ओइस कवर करने के टाइम पे वो सूप लेकर आए थे। हाँ सूप लेकर आए थे, मंचूरियन सूप लेकर आए थे, चिकन सूप लेकर आए थे। तो यहाँ पर वो लोग खा रहे थे, पर मैं नमाज ऐसा कि लेट अदा की थी ना, तो जिसकी वजह से फिर मेरा मन भर गया, फिर मैं खाई नहीं, आखिर में मेरा पूरा वैसे ही छुट गया। और यहाँ पर मैं ये दोनों जन को दे रही हूँ कि जल्दी जल्दी अपना वो खाएं। और यहाँ पे जलेबी मिंसा और मिंसा के अब्बू खा रहे थे बिस्तरों पे लेट कर। और मिंसा देखो रात में ना इतनी शैतानी करती है, तो उसको ना 10-15 मिनट के लिए रात में थोड़ा बहुत मोबाइल चाहिए देखने के लिए कि अम्मी मेरे को दे दो प्लीज़ दे दो। तो इसके लिए दे देती हूँ ताकि मिंसा के अब्बू को थोड़ा सा वो जान छोड़ती है, नहीं तो ना वो बिस्तर पे सोए बैठे रहे खड़े रहे कुछ भी करे, उनका पीछा नहीं छोड़ती है, बहुत तंग करते रहती है। और जो खिल्ला लगा था ना, जो अंदर घुसा था ना, तो देखो ये है हाथ में उनके ना, इसकी वजह से बहुत ज़्यादा दर्द है। तो हल्दी एंटीबायोटिक का भी काम करती है, तो इसके लिए मैं हल्दी अक्सर करके जब उनके बदन में दर्द होती है, कहीं चोट ज़ख्म होता है, तो मैं उनको हल्दी वाला दूध देती हूँ ताकि वो पिए। और ये वाला दूध तो बहुत ज़्यादा फ़ायदा करता है पीने के लिए, बदन की दर्द निकालने के लिए। तो यहाँ पे सुबह हो गई थी, मिंसा के अब्बू चले गए थे काम पर, और फिर काम पे जाने के बाद में मैं फिर कुछ भी सूट नहीं की, तीसरे दिन का दिन है। और यहाँ पर फिर मिंसा लेटी हुई थी, तो आज मुझे पूरा गद्दा धुलने का था, क्योंकि ना मिंसा खाती है ना तो कुछ भी उस पर लगाती है। तो यहाँ पे मैं गद्दा भी नहीं धुल पाई, बारिश होने लग गई थी, क्योंकि बारिश में सूखेगा नहीं। और फिर मैं बाहर गई ना, तो मुझे रेकवेज का पत्ता मिल गया, इसको रेकवेज का पत्ता ही बोलेंगे। अब तो आप लोग की ज़बान में क्या बोलते हैं मुझे बताना कमेंट में। मेरे तो ज़बान में हमारे यहाँ तो रेकवेज का पत्ता ही बोलते हैं। तो यहाँ पे मैंने 2 गट्टी रेकवेज का पत्ता ले ली थी। तो क्योंकि अब बारिश का सीज़न आ गया है, तो बारिश के सीज़न में वाकई बनता है तो अच्छा लगता है इसका। इसका सब लोग ज़्यादातर सालन बना के खाते हैं, भजिए इसको बना लेते भजिए जैसे, फिर सालन में पका के खाते, पर हम लोग वैसा नहीं खाते हैं। हम लोग इसको सिर्फ भजिया के ही टाइप में इसको बना के अच्छे से खाते हैं। यहाँ पे हल्की हल्की बारिश, मतलब जब मैं ले रही थी ना तो ज़ोर शोर से बारिश हो रही थी, पर अभी रुक गई, हल्की हल्की बारिश हो रही है। तो यहाँ पे मैंने दाल भी भिगा दी उसके लिए। अब वो दाल शाम तक का फूलेगी, शाम तक फूलने के बाद में फिर मैं उसको पीस कर खूब अच्छे से बनाऊँगी। कोशिश तो मेरी यही रहती है कि थोड़ा बहुत मैं आपको दिखाऊँ, क्योंकि अभी मिंसा के अब्बू का काम ना थोड़ा सा ज़्यादा हो गया है, थोड़ा लोड उनके ऊपर ज़्यादा हो गया, प्रेशर हो गया। तो फिर इसके लिए मैं अपना भी प्रेशर नहीं देना चाहती कि मिंसा के अब्बू मेरी हेल्प करा दो या कुछ करा दो। वैसे तो जब तक वो मेरी हेल्प कराते थे बहुत अच्छा रिस्पांस आता था। तो कोई बात नहीं, आज नहीं तो कल फिर से रिस्पांस आएगा ही। तो यहाँ पे मैंने पत्ते को खूब अच्छे से धुल ली थी आगे से पीछे से, और उसको मैं सूखने के लिए यहाँ पे रख दी थी। और यहाँ पे मैंने पूरा काम जितना था मैंने पूरा काम कर ली। मिंसा के अब्बू को फ़ोन लगाए थे, तो मिंसा के अब्बू बोले मैं शाम तक का आऊँगा, उनको 10 बज जाएगा आने के लिए। फिर मैं रख दी फ़ोन। फिर फ़ोन रखने के बाद में यहाँ पे मैंने दाल पीस ली, दाल में लहसुन मिर्चा और जीरा पीस ली थी, और कोतमीर ऊपर से काट के ऐड करी थी। हल्दी और नमक मैं ऐड करूँगी इसके अंदर। और ऐड करने के बाद में ये जो है ना, क्या कहते हैं, नमक जो लास्ट में अगर आप भी बनाते हैं ना, तो अगर
नमक पहले ही डाल दोगे ना तो ये क्या है, दाल पानी छोड़ देगी, फिर वो ना लगाने में ना फिर बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम देगा। तो कभी भी जब आपको 2 मिनट या 5 मिनट रहे ना लगाने के लिए, आप तभी नमक इसमें ऐड करना ऐड, तो ही जाके ये मतलब कि बहुत ज़्यादा ठीक रहेगा और खूब अच्छे से पत्ते में चपुड़ जाएगा। नहीं तो क्या है कि पत्ते में चपुड़ेगा ही नहीं। तो अभी मैं जल्दी जल्दी काम करूँगी, तो इसके लिए मैं वहाँ पे नमक लगा के और यहाँ पे मैं फटाफट आई हूँ और फटाफट ये काम करूँगी। पत्ता का जो पीछे का जो नस होती है ना, ये नस अगर काट के नहीं, आप लोग को अगर नहीं मालूम है तो मैं आपको बता दूँ कि जो पीछे की पत्ते की जो नस होती है ना, ये मोटी है, पतली है, जहाँ जहाँ की लग रही है ना कि उभरी है नस पत्ते की, उसको आपको लाजमी काट के निकालना है। अगर काट के आप निकाल दोगे ना, तो कभी मेरी तरह बताई हुई तरीके से आप पत्ता को काट के खूब अच्छे से बनाओ रिक्वेच, तो देखो कितना बिल्कुल भी गले में ज़रा सा भी नहीं लगेगा। ये नस की वजह से ना गला काटने को दौड़ता है, क्योंकि ना ये मेरी जेठानी ने मुझे ट्रिक बताए थे, वैसे मुझे भी नहीं मालूम था, मैं भी वैसे ही लगाती थी। पर बाद में उन्होंने बताया था कि नहीं, इसको निकालने के बाद में ना उसका जो रहता है ना काटनापन, वो निकल जाता है, अच्छे से पक जाता है। तो मैं इसको ऐसे ही बनाती हूँ, ऐसे ही। तो आपको भी मैं बता दी हूँ अपने बनाने का राज, तो आप भी बनाइए। और मैं ज़रा सा भी पतली नहीं लगाती हूँ लेयर, थोड़ी अच्छी मोटी थिक ही लेयर लगाती हूँ मैं दाल की, ताकि ना इसको भाप देने पर खूब अच्छी हो जाए, स्टीम देने पर, और फिर उसको फ्राई करने में ना, खाने में हाँ हाँ मज़ा ही आ जाता है। और बनाई थी ना मैंने, बहुत तीखी बनाई थी और बहुत ज़्यादा अच्छी बनी थी। वैसे तो बहुत कम हो गया है मिंसा के अब्बू का घरों पे रहने के लिए, तो इसके लिए मैं कोई भी रेसिपी नहीं दिखाती हूँ आपको वीडियो में। मतलब मेरा ब्लॉग ना जाना और फिर मेरी रेसिपी नहीं जाने का मतलब ही ये होता है कि मिंसा के अब्बू घर पे हैं नहीं, और फिर मिंसा के अब्बू जब घर पे रहते नहीं हैं तो फिर मैं कोई भी अपने अकेले के लिए रेसिपी नहीं बनाती हूँ। और वैसे भी मैं आजकल बहुत आलसी हो गई, बहुत अस्कत वाली हो गई, मैं कोई भी ताम झाम नहीं करती। मिंसा के अब्बू बोलते रहते कि पहले तो इतना मेरे को बना के ये चीज़ वो चीज़ देती थी, अब तो सिर्फ सिंपल सिंपल चीज़ देती खाने के लिए, बिल्कुल भी आइटम से आइटम नहीं बनाती। तो मैं बोलती हर दिन एक जैसा नहीं होता, उसी तरह हर दिन बदन भी एक जैसी नहीं होती, कभी मन भी नहीं करता बनाने के लिए। अभी तो आजकल तो मैं बहुत ही आलसी हो गई, मेरी तबीयत ठीक नहीं रहती अंदर से, दवाई चली रही है डॉक्टर के यहाँ से। अब देखो अल्लाह का करम हो जाए, बस जल्दी से मैं अच्छी हो जाऊँ, बस अल्लाह ताला से यही दुआ है। आप भी दुआ देना कि आपकी बहन, आपकी आपा बाजी सब अच्छी हो जाए जल्दी से, तो मैं और अच्छी अच्छी ले आना चाहती हूँ। वैसे भी तो आपको मैं बताई कि बहुत कम ही टाइम मिलता है मेरे को, अब मैं बिज़ी और दूसरी जगह रहने लग गई हूँ। तो कभी इंशाअल्लाह कभी मौका मिलेगा तो मैं ज़रूर बताऊँगी कि मैं बिज़ी कहाँ रहने लगी हूँ, क्या काम पड़ जाता है और क्या काम पड़ गया है इसकी वजह से। तो अभी देखो मैं यहाँ पर एक पत्ता पे 2 3 4 पत्ता जैसा भी मुझे जमता है ना, तो मैं वैसे लगा कर फटाफट इसको स्टीम दूँगी। क्योंकि ना स्टीम मैं किस पे देती हूँ मालूम है आपको? मैं जन्नी पे स्टीम नहीं देती हूँ और ना मैं दुपट्टा बांध के स्टीम देती हूँ। मैं इडली के साँचे के अंदर ना इसको रख के मैं स्टीम देती हूँ, वो मेरे को ईज़ी पड़ता है। क्योंकि ना कोई झंझट नहीं, कुछ नहीं, बर्तन ख़राब होने का नहीं, कुछ भी नहीं, ना भाप इधर से जाने का ना उधर से जाने का। बस एकदम आराम से इडली के साँचे के अंदर रख दो, क्योंकि छोटे छोटे पत्ते हैं, और छोटे छोटे पत्ते हैं तो छोटे पत्ते की वजह से ज़्यादा कोई तीम झीम नहीं होता। और ख़ास करके आप अगर रिक्वेस्ट का पत्ता बनाना चाहते हो, भजिया उसकी, तो आप ना एकदम छोटे छोटे जो रहते हैं ना पत्ते, आप वही पत्ते लेकर इस्तेमाल करना भजिए में, बहुत ज़्यादा अच्छा लगेगा। बड़े पत्ते तो बिल्कुल भी इस्तेमाल नहीं करना। मेरे वाले ये जो मैं ली थी 2 इसमें पत्ता, इसमें 2 ही पत्ता की 3 पत्ता ही बड़े बड़े थे, बाकी और बड़े बड़े नहीं थे। आप सबको मेरा ब्लॉग कैसा लगता है ज़रूर बताना मुझे कमेंट में, आप सब कमेंट किया करें। आप सबके कमेंट का मैं इंतज़ार करती हूँ कि मेरा ब्लॉग जो जो भी जन देखते हैं, मेरे व्यूज़ जितने भी रहते हैं उसमें से एक जन भी मेरे को कमेंट नहीं करते, सिर्फ मेरा ब्लॉग देखते हैं तो देखते हैं, नहीं तो छोड़ के वैसे ही हट जाते हैं। मेरा ब्लॉग भी पूरा फुल लास्ट तक वॉच किया करें। आपकी बहन भी मेहनत करती है, मेरी तरह बहुत सी औरतें होंगी जो बहुत मेहनतें करती हैं। और फिर यहाँ पर थोड़ी सी दाल बच गई थी मेरी, तो मैं बोली अब क्या करूँ। फिर मिंसा को लग गई थी भूख, क्योंकि रात के 11:30 कि 12 बज रहे थे, मैंने घड़ी नहीं देखी पर इतना ही टाइम हो रहा था। फिर दाल बची तो मैं बोली अब क्या करूँ, तो उसके लिए मैंने दाल वाली भजिया जो थी वो मैंने तल दी, तावे पे बना दी।
और उसको दी मैंने खाने के लिए, तो गरम गरम थी, तो बोलती अम्मी मुझे छोटे छोटे पीस बना के दो, मैं छोटे छोटे पीस बना के ही खाऊंगी। तो मैं बोली ठीक है। तो वो वहाँ पे हल्का अपना मोबाइल देख रही थी, हल्का क्या मतलब वो मोबाइल देख रही थी, क्योंकि ना रात हो गई थी और वो मेरी गोदी मांग रही थी, तो मैंने अपनी गोदी से बचाने मुझे काम भी करने का था, तो इसके लिए मैं बोली बेटा ज़्यादा नहीं 10 से 15 मिनट तक मोबाइल देख लो, फिर मैं अपना पूरा फुर्सत पा लूँगी, फिर मैं तुमको गोदी में लेके खिलाऊँगी। तो वो अपनी बहन, उस मेरी बहन की लड़की आई थी ना, तो वो इन लोग के साथ में खेल रही थी, तो थोड़ा बहुत वीडियो बनाई थी मोबाइल में, तो वही मोबाइल का वीडियो देख रही है। तो यहाँ पे मैं मिंसा के साथ में मैं भी थोड़ा हेल्प करके खा रही हूँ, क्योंकि मुझे भी अच्छी लगती है ये दाल की भजिया खाने के लिए। तो एक दो मैं भी भजिया खाई, और फिर भजिया खाने के बाद में अब वहाँ पे मैंने स्टीम होने के लिए रख दी थी वहाँ पर, क्योंकि वो ज़्यादा पॉसिबल नहीं होता है वीडियो में दिखाना, वीडियो ऑलरेडी बहुत ज़्यादा बड़ी हो जाएगी, और ये वाला ब्लॉग जो है 20 से 21 मिनट का ऑलरेडी ही बड़ा हो गया है ब्लॉग। तो आप सबसे गुजारिश है कि प्लीज़ आप सब ये ब्लॉग पूरा देखिएगा। और यहाँ पर ये करने के बाद में ना मुझे सबसे बड़ा और सबसे कठिन जो काम है वो कद्दू कस करना है लौकी को, जो बहुत ज़्यादा मेहनत का काम है। तो यहाँ पर मैंने कद्दू तो कस कर ली, पर किस तरह करी वो मैंने आपको नहीं दिखाई, क्योंकि मैंने भूल गई थी कि मुझे वीडियो भी लेना है। रात के बहुत ज़्यादा टाइम हो गया था गाइज़, जिसके वजह से मैंने बिल्कुल भी वीडियो मतलब कि इसकी ले ही नहीं पाई, और कद्दूकस करते करते पूरा 1 घंटा लग गया था, क्योंकि कितनी लौकी थी, 4 5 6 शायद 6 लौकी थी। तो इसके लिए बन उसको कद्दूकस करते, और ये जो है ना मेरा क्या कहते हैं पनीर का और जो चीज़ का घसने वाला है ना, वो है बड़ा वाला, घसने वाला नहीं है। अगर बड़ा वाला होता तो 10 ही 15 मिनट में हो जाता, इतने छोटे से मुझे घसते घसते बहुत टाइम लग गया। और इतना जितना पानी अभी इसमें से निकलेगा, और जितना है पानी उतना तो मैंने इसमें लाल वाले डब्बे में इसमें ऐड करके रखी हूँ। बहुत ये पानी रिलीज़ करता है, तो मैं इसको खूब अच्छे से इसका पानी जितना है ना पूरा निचोड़ूंगी, और निचोड़ने के बाद में ही इसको बनाऊंगी। और इसको कद्दूकस करने में मेहनत, फिर इसको बनाने में मेहनत, सबसे ज़्यादा तो बनाने में मेहनत है। हाथ की अच्छी खासी मसाज हो जाती है। देखो 11:15 बज गया। मिंसा के अब्बू का आने का लेट था, क्योंकि मुझे बताए थे कि मैं 10 बजे तक आऊँगा, फिर बाद में बोलते मैं 2 बज जाएगा आते आते। तो यहाँ पे देखो मैंने कद्दूकस को मतलब जो उसका पानी था ना वो अलग निथार ली। देखो इतना सारा ये पानी निकला है, इतना मैं पानी पहले भी फेंक चुकी, और इतना पानी ये अभी भी निकला है। तो मैंने हल्का ना पैच ली थी खाने पीने के लिए, कि देखूँ ये कैसा लगता है। इतना मीठा लग रहा था ना कि मैं क्या ही बताऊँ। तो अभी मैं फ़िलहाल के लिए इसमें जो है 1 लीटर दूध ऐड करूँगी, क्योंकि ये अमूल का है आधा आधा लीटर का। तो पहले मैं इसमें 1 लीटर ऐड करके इसको पकाऊंगी। जब ये थोड़ा सा कम हो जाएगा तो मैं इसमें और मतलब कि आप आधा लीटर और पाव लीटर और डालूंगी, मतलब 1.25 लीटर पकड़ लो आप। 1.25 लीटर और इसमें दूध में ऐड करूंगी। और अगर आपके पास में जैसे घर मेरे पास में मावा नहीं था और बाहर की कोई भी मलाई नहीं थी, तो मेरे पास में घर की मलाई थी, क्योंकि मिंसा के अब्बू से मैं दूध मंगाई थी। तो दूध में मैं मोटी मलाई बना के रखी थी, तो वो मैंने पूरा इसके अंदर तकरीबन कितना 2 प्याली भर भर के 2 प्याली इसमें मैंने मलाई डाली थी। तो ये हलवा में और घी वो बिल्कुल भी इसमें ऐड नहीं की थी, क्योंकि मैं आपको ये रेसिपी इसके लिए बता रही हूँ क्योंकि मैं बनाई हूँ। जिसको नहीं मालूम है, जो पहली बार देख रहा है, जो पहली बार बनाना चाहेगा, अगर मेरे इस पे ब्लॉग पर आके आप देख रहे हैं, तो मैं आपको इसके लिए बताती हूँ कि ताकि आपको अगर मैं अच्छे से पूरी तरह बना के ना दिखा पाऊँ तो रेसिपी बता दूँ कि मैं कैसे बनाई थी। तो ये यहाँ पे तकरीबन आप समझ लो एक लौकी आधा किलो नहीं, 1 किलो से 1 किलो की लौकी थी, तो यहाँ पे 6 लौकी थी। और उसके हिसाब से यहाँ पे मैंने 2.5 लीटर दूध ऐड की थी इसके अंदर। पर मैंने अभी आपको सिर्फ 1 ही लीटर दिखाई हूँ, और आधा लीटर मैं एकदम लास्ट में ऐड की थी। और यहाँ पर मैंने सब कुछ मेरा मतलब बन चुका है। बनने के बाद में यहाँ पर मैंने लास्ट में इसमें मलाई ऐड कर दी थी। मलाई ऐड करने के बाद में मिंसा को मैंने खिलाई थी, तो मिंसा का तो समझो कि दिल गार्डन गार्डन हो गया बहुत ज़्यादा। और इसमें जो ये आप हरा हरा देख रहे हो ना कि इतना हरा हलवा कैसे हुआ है, तो मैंने इसमें आपको झूठ नहीं बोलूँगी, सच बताऊँगी,
हलवाई भी ऐसे ही करते हैं, इसमें कलर फूड ऐड करते ही करते हैं। जब हलवा बनाते हैं, चाहे गाजर का हो गया, चाहे लौकी का हो गया, चाहे मूंग का, कुछ भी हो गया हलवा, जिस कलर का रहता है उस कलर का वो बनाते हैं, उसमें फूड कलर डालते हैं। तो मैंने इसमें ग्रीन वाला फूड कलर ऐड कर दी और देखो कितना रेसेदार और कितना ज़्यादा बहुत अच्छा, बहुत यम्मी हुआ है। तो मिंसा के अब्बू का ना तो खा के एकदम दिल बाग बाग हो गया था। रात के 3:30 बजे आए थे। एक जो 8 बजे का वो ट्रैफिक झेलते नागपाड़ा से आते 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 उनको रात के 3:30 बजे वो घर में एंटर हुए हैं। जो कि मैं अपना बनाना स्टार्ट की थी कुछ 10:30 बजे से ही रिक्वेस्ट का, और ये हलवा बनाना, क्योंकि हलवा में ना तकरीबन 2.5 घंटा लग गया था। बहुत ज़्यादा बहुत मेहनत लगी थी, क्योंकि इसका दूध का पानी जो था एक्स्ट्रा थोड़ा और भी निकला था लौकी का। तो यहाँ पर मिंसा के अब्बू ले आने वाले थे सीख और पराठा। तो फिर बाद में बोलते हैं कि रात के 3:30 बज गया। और यहाँ पर क्या है ना कि इलाके जल्दी बंद हो जाते हैं, और फिर बारिश का टाइम है ना, तो उतनी दुकानें खुली नहीं रहती। कुरला में रहता तो कुरला में रात भर खुला रहता, तो ले आते वहाँ से। तो बोले कि नहीं कुछ नहीं है, तो एक काम करो, मैं तो खाना वैसे भी फिर पूरा बनाई थी। तो बोले कि मेरे को रिकवेज खाने का है, तो रिकवेज भी तल देना। तो मैं बोली ठीक है कोई बात नहीं। तो यहाँ पे रिकवेज मैंने काट ली हूँ। अभी मिंसा के अब्बू आए नहीं है घर पे, अभी ये रिक्वेस्ट मैं काटूँ। अब इसको मैं अच्छा, या तो मैं कढ़ाई में या तो फिर मैं तावे पे इसको अच्छा कुरकुरा फ्राई करूँगी, एकदम ब्राउन कलर का एकदम अच्छा हो जाएगा। और यहाँ पे मिंसा खेल रही है, तो मिंसा को मैंने खाने के लिए दी थी। तो मिंसा को दाल समझ के मिंसा खा रही थी, पर उसके मुँह में ना पत्ता आ गया। तो भाजी, कोई भी चीज़ की वो भाजी खाती नहीं। हाँ मैं खिलाती हूँ ना, तो रोग आके वो ज़रूर खाती है। तो यहाँ पे अभी देखो 1:30 बज रहा है, अभी ये 1:30 बजे की बात है। अभी तो 1.5-2 घंटा हम लोग ने अपना मतलब टाइम वैसे ही चलाए, क्योंकि नींद बहुत ज़्यादा आंखों में आ रही थी। इतनी ज़्यादा नींद आ रही थी ना कि बस मन कर रहा था कि बिस्तर पे जाएं और सो जाए। पूरा किचन को समेटना और फिर पूरा हर एक चीज़ का वो काम करना बहुत पॉसिबल नहीं था। तो यहाँ पर मिंसा ने अभी गद्दा में पूरा सामान फैला दिया। मैं चलूँ गद्दा को अच्छे से समेटूँ। चलो अस्सलाम वालेकुम।